टेक्सला मेन जीटी रोड पर कोयसार कॉलोनी स्टाफ के पास जीटी रोड को टायर जलाकर ब्लॉक कर दिया गया है। सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे कोई कत्ल हुआ है और उसके वरसा जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। तो चल के देखते हैं और पूछते हैं क्या मसला है। अच्छा, ये यहाँ पे एक लड़के को कत्ल किया गया है। तो यहाँ पे शुरका बता रहे हैं ये पुलिस तशद्दुद से हलाक हुआ है, जिस वजह से टेक्सला रोड जो है मुकम्मल तौर पे ब्लॉक है। यहाँ पे मौजूद हैं सीनियर साफ़ी राजा बरतगीन खिलजी साहब, ये पहले से मौजूद हैं, तो इनसे ज़रा मालूमात लेते हैं। जी राजा साहब, आप बताएंगे क्या वाक़या पेश है? हमें बस इतना मिली थी कि एक जो कोई पहले पता चला था कि एक शख्स की जो है हलाकत हुई है पुलिस की कस्टडी में। तो जब हमने कुछ पुलिस के ज़राए से हमने पूछने की कोशिश की तो हमें जवाब ये दिया गया कि ये आज सुबह का वाक़या है जी। हमें बिस्मिल्लाह होटल से एक शख्स जो है वो बेहोशी की हालत में मिला। जब हम उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो रास्ते में उसकी डेथ हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद जब इधर एहतजाज की इतला मिली, हम यहाँ पहुँचे तो जो सूरत हाल थी वो हमारे इल्म में बिल्कुल उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हमारी इल्म में एक सूरत हाल आई। वो ये थी कि जो इसके लवाकिन थे उनका कहना था कि हमारे इस नौजवान को जिसका नाम आदिल बताया जा रहा है 15 दिन पहले पुलिस ने इसको उठाया था, चौक सरायकाला से इसको गिरफ्तार किया था और फिर उसके बाद से आज तक हमारी इसके साथ कोई मुलाकात नहीं होने दी। और फिर आज उसकी डेड बॉडी जो है, उसकी लाश जो है वो हमारे हवाले की गई है, जो कि बहुत ज्यादा जुल्म है और ज्यादती है। हमें जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं निकलेंगे। ये जो और जो लड़के के पेट पे निशानात है टांगों के, वो किस चीज के हैं? वो पोस्टमार्टम के हैं। जाहिर है उसको सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी कार्रवाई की होगी डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम के लिए, क्योंकि पुलिस ने वहाँ ये बताया कि जी ये बंदे को किसी ने जहर दी है तो ये इस वजह से इसकी डेथ हुई है। तो वो सिलसिले में पोस्टमार्टम हुआ है। अच्छा, आपके पास मालूमात हैं इस हवाले से? इस तरह के सुबह के वक्त एक पुलिस वाले ने मुझे फ़ोन करके बताया कि पुलिस ने टेक्सला थाने के अंदर एक शख्स को गुज़श्ता को 12-13 दिन से ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ था और किसी वारदात के शुबे में उसको उठा के लाया गया था। जबकि फिर उससे मैंने जब क्रॉस क्वेश्चन किया तो कहता यार मैं इतनी मालूमात आपको दे सकता हूँ और ये शदीद तशद्दुद की वजह से इसकी जो जान चली गई है। मैंने फिर मुतलका जो पोस्टमार्टम करवाने के लिए तोफैल ASI उससे मैंने जब रब्ता किया तो उसने कहा जी ये रात को हमें बिस्मिल्लाह होटल के बाद लाश मिली है, जिसको हम उठा के हॉस्पिटल ले गए हैं और इसकी डेथ हो गई है, जो कि जहर। जबकि मैंने लवाकिन से भी पूछा तो लवाकिन ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई मतलब मामला नहीं है। हमारा बच्चा 14-15 दिन से पुलिस की हिरासत में था और हमसे SHO ने 4 लाख रुपया बतौर रिश्वत भी ले ली है कि हम आपके बच्चे को छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ना तो दरकिनार बच्चे को कत्ल करके लवाकिन के हवाले कर दिया। लवाकिन के हवाले करने पुलिस को हवाले करना चाहिए था, जबकि एम्बुलेंस वाला रोड पे लाश फेंक के भागने की कोशिश कर रहा था, लवाकिन ने पकड़ा है उसको। अच्छा, पुलिस के बयान में भी तजाद है। पुलिस तो ज़्यादा अपनी जान छुड़ाने के लिए झूठे बयान देगी। यहाँ पे ऐसे मुकदमे के लोग अंदर प्रोटोकॉल से, मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, इस SHO को शर्म नहीं आती है कि उसको 302 के मुलजम जाए। इस तरह के जो बड़ी मगरमच्छ की मछलियाँ जिस लाखों रुपए डेली के हवाले से लिए उनकी तो जान बख्शी कर दी है, उसको प्रोटोकॉल दे के बाहर घुमाता फिराता है। और एक गरीब आदमी जो कबाड़ का काम करता था उसको कत्ल करके रोड पे फेंक दिया। लाना मैं ये एक बात करना चाहता हूँ, ये वक्त सियासत करने का नहीं है। इस वक्त सब लोग इनका साथ देने, ये आज इनका लाश पड़ा हुआ है, कल ये मेरा लाश हो सकता है, ये आपकी भाइयों का लाश हो सकता है। इसके ऊपर हमने कोई सियासत नहीं करनी, हमने सब इनका साथ देने। अगर इनका साथ नहीं देंगे तो कल ये तो एक लाश था वो चला जाएगा, हो सकता है एक दिन एहतजाज हो, दूसरे दिन एहतजाज हो, लेकिन कल को ये मेरा भी हो सकता है, ये आप लोगों का भी हो सकता है। तो हाँ, और ये जो पुलिस वाले इन्होंने हमारे जान और माल के ताबूज का हड़प लिए हुए, ये कौन सा जान माल का ताबूज है?
1 महीने से टेक्टा में तकरीबन 30 से ज्यादा वारदात हुए। एक चोर उन्होंने पकड़े, बचाए चोर पकड़ने को उनको ये तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। हमारे एक दोस्त के मोटरसाइकिल चोरी हुआ, उन्होंने चोर पकड़ के पुलिस के हवाले किया। अगले दिन पुलिस कहते हैं वो यहाँ से भाग गया। आपने कोई चोर पकड़े, जो चोर हम आपको पकड़ के देते हैं वो आप लोगों से छूट जाते हैं। फिर वो हम लोग डीपीओ के पास गए और उन्होंने माजरत की है। मेहरबानी करें पुलिस वालों, हम आपसे इस्तेमाल कर दे। अगर आप हमारे जान माल की तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो मेहरबानी करें, ये जो हमारे टैक्स पेयर से आप तनख्वाहें लेते हैं इसको छोड़ दे। इसके बाद हम एक और बंदे को किसी और को हायर कर देंगे, किसी और को नौकरी देंगे। और आखिर में हमारा वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से ये पुरज़ोर मुतालबा है कि जिस तरह आपने लाहौर में एक बच्चे का केस हैंडल किया, ये भी आपके अंडर आते हैं। और जो वज़ीर दाखिला है राज बशारत साहब, मेहरबानी करें इन लोगों को इंसाफ दे। कल को ऐसा ना हो कि ये लोग फिर बंदूक उठा के किसी पुलिस वाले को मारे, फिर आप लोग उनके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा करोगे, 302 का पर्चा करोगे। फिर आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं रुकती, तो दहशतगर्दी नहीं रुकती क्या करेगा? जब मेरा भाई कोई मारे, मुझे इंसाफ न मिले, मैं बंदूक नहीं उठाऊंगा, क्या करूंगा? मैं कलम उठाऊंगा? मैं किसके पास इंसाफ के जाऊँ? इन अदालत के पास जाऊँ? तो मेहरबानी करें इन लोगों का अभी तक ये बताएं कि अभी तक कोई पुलिस अफसरान कोई मौके पे इंतजामिया वगैरह नहीं पहुंची? पुलिस तो भाग गई है, पुलिस तो अपनी जांच बढ़ाने के लिए फायर की है, फायर करके इनको डरने की कोशिश की और भाग गए, शेलिंग करके चले गए। एक तो उनको कत्ल किया बच्चा और ऊपर से उनके ऊपर शेलिंग कर रहे हैं। गैरत नहीं है इन लोगों के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। कोसार कॉलोनी का सर वाकया ये तो एक गरीब इंसान और वो औरतें खड़ी हुई हैं, तो इन औरतों का वो बेटा, इन औरतों का वो भाई है, छोटे छोटे बच्चे हैं। इधर कोसार कॉलोनी अब तौहीदाबाद में वो इनकी रिहाइश है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, कुछ दिन उसको तफ्तीश में रखा और आज उसको मार के इधर फेंक गया रोड के ऊपर। तो नाज़रीन देख लीजिए, वज़ीर दाखिला फिर भी नहीं छोड़ा। वज़ीर दाखिला से ये गुजारिश है कि ये पुलिस दहशतगर्द है, सबसे बड़ी पुलिस दहशतगर्द है। पुलिस दहशतगर्द इनको खत्म किया जाए, इनके ऊपर कोई मतलब ना ऐसा शैल बिठाया जाए जो कि ये दहशतगर्दी खत्म हो। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा ये देखें जी नाज़रीन, रोड मुकम्मल तौर पे ब्लॉक किया जा चुका है, बड़ी बड़ी कतारें लगी हुई हैं और पुलिस को लोग यहाँ पे दहशतगर्द कह रहे हैं क्योंकि पुलिस कस्टडी में पुलिस तशद्दुद से ये इनका लड़का हलाक हुआ है और मुजाहिरीन का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। अभी तक कोई इंतज़ामिया वगैरह यहाँ इनसे बातचीत करने के लिए या मुज़ाकरात करने के लिए नहीं पहुँची। तो दिखाते हैं आपको साथ साथ कुछ लोगों पर जब एक मुल्क का वज़ीर आज़म चोर डाकू हो और उस मुल्क में पुलिस तो ऐसे ही करना है ना उसने।